जेएनयू नाम तो सुना होगा। क्यों ना उसके रास्तों का एक सफ़र कराया जाए आपको। जब भी हम जेएनयू की बात करते हैं हमें पढ़ाई और बहुत तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, याद आती हैं। लेकिन जेएनयू के रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। वो रास्ते ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि वहाँ पे रेगुलर घूमने वाले भी ज़िंदगी में नए नए रास्ते ले लेते हैं। जेएनयू वैसे तो आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, न्यूज़ में रहता है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं या उसका हिस्सा बन जाते हैं, वो किसी भी विचारधारा के हों, कुछ दिनों में जेएनयू को पसंद करने लग जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का कल्चर। मैं लगभग 2015 से 2025 तक जेएनयू में रहा हूँ और मुझे यहाँ की ये सारे रास्ते और जो भी यहाँ का माहौल है, वो बेहतर लगता है बाकी के कंपैरिज़न में। ऐसा नहीं है कि जेएनयू बेहतर नहीं हो सकता, जेएनयू को अभी भी बेहतर बनाया जा सकता है बहुत तरह के मैटर्स पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जेएनयू को बेहतर बनाने से पहले और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कम से कम जेएनयू के आधे लेवल पे भी लाना चाहिए। अब बातें हम कर रहे हैं जेएनयू के बारे में, तो कुछ बातें जो रास्ते आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी हम केसी के पास हैं, आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और मैं आपको दिखाता भी चलूँगा और जेएनयू के बारे में बताता भी चलूँगा, एक-एक ज़ोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई के लिए तो जेएनयू बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं, जैसे मेरा सेंटर है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़, हिस्ट्री, एसआईएस, एसएल, अलग-अलग स्कूल्स में अलग-अलग तरह की पढ़ाई होती है और सबका एक महत्व है, सबका एक तरीका है पढ़ाने का। उसके अलावा यहाँ पे खेल के भी मौके आपको मिलते हैं, बहुत तरह की चीज़ें सीखने का। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसमें जो भी लोग काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुँच पाते हैं उनकी पार्टी के आसपास। किसी भी पार्टी की आप बातें करें, वो लोग बढ़िया फ़ायदा उठा पाते हैं। प्रोटेस्ट से लेके सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छी है, इलेक्शंस अच्छे होते हैं। और इंडिया में अभी 1-2 प्लेसेस ही हैं जहाँ पे कोई मज़दूर, गरीब किसान और उस तरह के बच्चे चुनाव लड़ के जीत के अपना नाम बना सकते हैं। जबकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी जगह देखने की कोशिश करेंगे, वो इंसान जिसके पास कार नहीं है, वो इंसान जो बहुत महँगा नहीं है, जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटिक्स के लिए जेएनयू बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप बात करें यूपीएससी के डोमेन में भी, अगर आप लाइब्रेरी में बैठने वाले बच्चों को देखेंगे, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। रेगुलर निकालते भी हैं, उनके रैंक्स भी आते हैं और लाइब्रेरी का जो कल्चर है वो बहुत बेहतर है। रात में भी खुली रहती है लाइब्रेरी और आप 2 बजे 3 बजे रात को जाएँगे तब भी आपको लोग दिखेंगे वहाँ पे जेएनयू में। तो ये तो कुछ बातें हैं जेएनयू के बारे में। अब बातें आती हैं कि अगर जेएनयू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? अगर आप सीयूईटी देना चाहते हैं, मतलब अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा, उसका अलग तरीका है। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी नेट जेआरएफ वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, उसको देने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके पहले आपको प्रपोज़ल बनाना पड़ेगा और वो सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक बार आपने एडमिशन ले लिया, तो वो वर्थ है। तो बहुत बार बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए जेएनयू तक पहुँचने की, उसका एक हिस्सा बनने की, क्योंकि बहुत बार आपको पता नहीं लगता कि एक इवेंट आपकी लाइफ़ कैसे बदल सकता है। इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इतने अच्छे फैकल्टीज़ हैं, इतना अच्छा माहौल है और अभी भी बहुत बेहतर माहौल है पढ़ाई के लिए। वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपको एक मौका मिलता है। इन रास्तों को देखने की कोशिश करो। जब भी जेएनयू में बारिश हो जाती है, जेएनयू बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे वॉक करना कितना सुकून भरा होता है। दिल्ली में जब भी पॉल्यूशन एकदम पीक पे होता है, तब भी जेएनयू कहीं न कहीं राहत देता है। वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता जितना बाहर की दुनिया होती है और उसका एक बड़ा रीज़न है यहाँ का एनवायरनमेंट। तो आप जंगल के बीच में रह रहे हैं, ऐसे आपको फ़ील आता है। आप दिल्ली में नहीं हैं, ऐसे आपको फ़ील आता है और बहुत बार आपको फिर लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वो पढ़ाई-लिखाई के माहौल के हिसाब से भी फ़ील आता है। तो डीयू, जेएनयू, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हमें और देखना चाहिए। अब सोचने की कोशिश करो कि इस तरह का जो माहौल है, क्या कहीं कोचिंग में या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस तरह का माहौल दे पाएगा? मैक्सिमम आप फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा पैसे दे के रख सकते हैं। आपको बच्चे नहीं मिल पाएँगे उतने डाइवर्स, फिर बच्चे मिल भी जाएँगे तो आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी, इतनी जगह मिल भी जाएगी तो इतने पेड़ नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको तो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी।
तो कंपेयर करने की कोशिश करो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इतने ज़रूरी क्यों हैं, और जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूशन इतना क्यों ज़रूरी है। अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो कोई भी इमेजिन करो ना, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंस्टीट्यूट, तो देखने की कोशिश करो ना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, उनमें कितने किसान के घर के बच्चे हैं, मजदूर के घर के बच्चे हैं, या बहुत सिंपल फैमिली वाले बच्चे हैं, नहीं मिलेंगे आपको। प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखने की कोशिश करें। एक कानून आया था जहां से ये था कि गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उस कानून पे कितना जोर हो रहा है जाके चेक करके देखना, हम लोग के सामने ये सारी बातें होती हैं। तो अगर जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा तो इस देश की जो 60% पॉपुलेशन है किसानों की, जो पॉपुलेशन है मजदूरों की, उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे नहीं, तो रियल हिंदुस्तान तो पढ़ेगा ही नहीं। फिर वही लोग पढ़ पाएंगे जिनके पास पैसा होगा, जो एफर्ट कर पाएंगे, और फिर जो डिजर्विंग होंगे वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये इंडिया का नुकसान है। अगर हम एक क्रिकेट टीम बनाते हैं और क्रिकेट टीम में वही खेल पाए जो महंगे क्लब से खेलता है, तो रियल में इंडिया की अच्छी टीम नहीं बन पाएगी। तब हमें जो नेचुरल टैलेंट है यशस्वी जायसवाल जैसे, वो लोग नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको इंडिया के बेस्ट टैलेंट्स को बाहर निकालना है, इंडिया के जो बेस्ट स्टूडेंट हैं उनको बाहर निकालना है, तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। हम लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जब भी देखते हैं कि कहीं कोई प्रोजेक्ट पास हो गया 5,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, इस तरह के प्रोजेक्ट्स और आने चाहिए, जो जेएनयू बनाने के बारे में हो, जो जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में हो, क्योंकि वहाँ से मौके मिलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और ये जेएनयू कैंपस जो है लड़कियों के लिए, मैंने बहुत इंटरव्यू करे हैं लड़कियों के, डीयू में भी, जेएनयू में भी, उसके बाहर भी। और एक जो कॉमन ओपिनियन है वो है कि जेएनयू सिक्योर लगता है उनको। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रात में भी आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, और फ्रीडम से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है इंसान को। जब आप पूरे टाइम आपको 8 बजे पीजी से घर जाना पड़े, 6 बजे जाना पड़े, और फिर आप एक ऐसे प्लेस में आए जहाँ पे आप रात में 12 बजे भी घूम सकते हैं, 12 बजे इवेंट अटेंड कर सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, ऐसे वॉक करने जा सकते हैं, स्टेडियम जा सकते हैं, बैठ सकते हैं दोस्तों के साथ, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो बहुत वैल्यूएबल है। इसी वजह से भी जेएनयू को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे और भी इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे इस तरह का माहौल हो, जहाँ पे लोग घूम पाएँ, रह पाएँ, सेफ फील कर पाएँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया को हम इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं, विश्व गुरु बनाने की कोशिश करते हैं, और इंडिया के सेंटर पे दिल्ली है। कम से कम उसको तो इतना सिक्योर हम बनाएं, पूरे इंडिया को सिक्योर बनाना चाहिए, जहाँ कोई भी इंसान डरे नहीं, कानून का शासन हो, लोग सेफ फील करें, सोचें, पढ़ाई करें। और वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब ये बेसिक डिमांड है जो हम सबको रखनी चाहिए। तो ये तो बातें थी जेएनयू के बारे में। माहौल देखना, ये वीडियो मैंने ऐसे ही चलते चलते बनाया है बाइक पे। मुझे लगा कि जेएनयू का ये रूप भी दिखाते हैं, जेएनयू के बारे में बातें करते करते। और जेएनयू के बारे में कुछ चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है, जेएनयू का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है संस्कृत का सेंटर। मैं संस्कृत के बच्चों से मिला हूँ, और वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो बहुत बार लोग ऐसे जेएनयू को ऐसे देखने की कोशिश करेंगे, नहीं ये लोग धर्म कैसे पढ़ाएंगे। जेएनयू के जाके संस्कृत वाले बच्चों से मिलना बहुत बेहतर है। वो लोग कंप्यूटर साइंस की बातें करें वो अच्छा है, मैथ्स के बारे में बात करें, साइंसेस के बारे में बातें नहीं होती। जेएनयू का साइंस वाले डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट का हो गया, लाइफ साइंस का हो गया, वो भी बहुत बेहतर है। उनको भी देखने की कोशिश करें, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ने आ सकते हैं। और जेएनयू का खाना तो अलग अलग है, काफ़ी डाइवर्स है, और काफ़ी कैंटीन्स हैं वहाँ पे, तो वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगा, फूड ब्लॉगिंग वाले उसमें। लेकिन कहने का मतलब है कि आप जेएनयू विजिट करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और डिमांड कीजिए कि जेएनयू जैसे और इंस्टीट्यूट बने। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जेएनयू से बेवजह कुछ ना कुछ नफरत कर रहे होते हैं, मीडिया वाले उनको दिखा रहे होते हैं, या उन्होंने खुद माहौल बनाया होता है, या उनसे कोई सवाल पूछ देता है, लोग बुरा मान जाते हैं। लोकतंत्र का आधार ही है सवाल पूछना। लोकतंत्र का आधार आज़ादी है, और अपने संविधान में अनुच्छेद 19 आपको तरह तरह की आज़ादी देता है, जिसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन एक बड़ा तबका जो हमेशा जेएनयू को पसंद नहीं करता, वो संविधान पढ़ता भी नहीं है। और अगर आप जेएनयू का हिस्सा हैं और पॉलिटिकल साइंस या कोई भी डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो आपको भी संविधान के बारे में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप इंस्टीट्यूट एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ संविधान की वजह से हैं। आप इमेजिन करें कि कोई राजा महाराजा क्या चाहेगा कि कोई किसान का बेटा पढ़ के उससे सवाल करे, लेकिन अभी लोकतंत्र है, अभी संविधान है, तो सवाल तो बनते हैं। सवालों से जो डर जाए वो, उसको डर जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सवाल होंगे, जेएनयू होगा,
इस तरह की पढ़ाई होगी। जब किसान के बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, वो थेरीज पढ़ेंगे, वो थेरीज रिलेट करेंगे कि उनके घर वालों को इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं किसानी के, तो सवाल तो करेंगे। आप किसान, मजदूर और उनके बच्चे जहाँ पढ़ेंगे, वो अपने घर वालों के लिए सवाल तो करेंगे। अगर सवालों से दिक्कत है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये वीडियो था जेएनयू के बारे में, जेएनयू की खूबसूरती के बारे में, वहाँ की कुछ बातों के बारे में। लगातार हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाएंगे जहाँ पे इस तरह की हम बातें कर पाएँ, इस तरह की बातें मैं दिखा पाऊँ आपको। और वीडियो बनाने का गोल ये होता है कि चलो ठीक है, एक बार ऐसे भी देख लो जेएनयू को। बहुत बार आप प्रोटेस्ट के माध्यम से, बहुत बार आप पढ़ाई के माध्यम से देखने की कोशिश करते हो, लेकिन ओवरऑल जेएनयू यही है। अभी हम मेन गेट पहुंचने वाले हैं, और मेन गेट में सबको एंट्री नहीं मिलती है। जब आप विजिटर के तौर पे एंट्री करते हैं, और जब आप एंट्री करते हैं एज ए स्टूडेंट, उसमें फ़र्क होता है। जब आप स्टूडेंट के तौर पे इंटर करते हैं तो आपको एक हक वाला फील होता है कि भाई मैंने जेएनयू पा लिया है। तो इसी तरह से देखते रहो, बने रहो चैनल को।